अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज आप लोगों के साथ मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो सीटीईटी हो, यूटीईटी हो, लेक्चरर हो, एलटी हो, उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, एक सामान्य परिचय इसका देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हम अपने देश के पुनर्निर्माण के संबंध में अपने ढंग से सोचना हमने शुरू किया। तो हर क्षेत्र में हम परिवर्तन और सुधार की प्रक्रिया को शुरू कर रहे थे। उस सुधार और परिवर्तन की प्रक्रिया में हमारी उच्च शिक्षा भी थी। उस समय हमारी जो उच्च शिक्षा थी यह सैद्धांतिक अधिक और व्यवहारिक कम थी, मतलब थ्योरेटिकल ज़्यादा और प्रैक्टिकल कम थी। और इसका जो स्तर था वो अन्य देशों की तुलना में काफ़ी नीचा था। इसीलिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद ने भारत सरकार को यह सुझाव दिया कि वह एक ऐसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति करे जो विश्वविद्यालय शिक्षा के सुधार के लिए सुझाव दे। तब भारत सरकार ने इनके सुझाव के आधार पर 4 नवंबर 1948 को इस आयोग का गठन किया। इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इन्हीं के नाम पर इस आयोग को राधाकृष्णन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग के अगर अन्य सदस्यों की बात करें तो वह डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर आर्थर मॉर्गन और जेम्स डब आदि अन्य इसमें सदस्य थे। इस आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट है वह 25 अगस्त 1949 को भारत सरकार को सौंपी, जिसमें 747 पृष्ठ और 15 अध्याय थे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सुझाव के संबंध में अगर बात करें तो पहला सुझाव, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उच्च शिक्षा समवर्ती सूची में रखी जाए, यह इनका सुझाव था। इसका मतलब था कि इसकी व्यवस्था करना केंद्र और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी हो। उच्च शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति का निर्धारण केंद्र सरकार करे और प्रांतीय सरकारें उस नीति के अनुसार अपने क्षेत्र में उच्च शिक्षा की व्यवस्था करें। दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण जो सुझाव इन्होंने दिया था वो था विश्वविद्यालय अनुदान समिति के स्थान पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाए। क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान समिति का कार्यक्षेत्र काफ़ी सीमित था, तो इस वजह से इन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालय के जो भी कार्य थे उनमें एक रूपता लाने और उनसे संबंध जो महाविद्यालय थे उनको अनुदान देने के लिए भी उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन पर जोर दिया और उसका सुझाव दिया। इसके पश्चात अगर बात करें तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कहा कि उच्च शिक्षा का जो संगठन है वह 3 स्तरों में किया जाए: स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान। स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का हो और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम 2 वर्ष का, और शोध कार्य मतलब अनुसंधान का जो कार्यकाल है वो कम से कम 2 वर्ष का हो। इसी प्रकार उन्होंने उच्च शिक्षा का वर्गीकरण 3 भागों में किया जाए, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया, जो कि कला, विज्ञान और व्यवसाय एवं तकनीकी था। व्यवसाय और तकनीकी को फर्दर उन्होंने 6 भागों में विभाजित करने की बात कही, जिसमें पहला था कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून और शिक्षक प्रशिक्षण। कृषि की उच्च शिक्षा एवं शोध के लिए
कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने का उन्होंने सुझाव दिया। क्योंकि उस समय का भारत ग्राम क्षेत्रों में ज़्यादा निवास करता था या ग्रामीण था, इस चीज़ को पहचानते हुए उन्होंने ग्रामीणों की उच्च शिक्षा के लिए ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने का सुझाव दिया और उनसे संबद्ध महाविद्यालय भी खोले जाएं, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया। विश्वविद्यालय में छात्रों की अधिकतम संख्या 3000 हो और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में 1500 हो, ऐसी उन्होंने सुझाव दिया। शिक्षण कार्य दिवस परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त कम से कम 180 दिन का होना चाहिए, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया। शिक्षक और छात्र को करीब लाने और छात्र अपनी समस्या को शिक्षक को आसानी से बता सके, इस चीज़ के लिए उन्होंने स्नातक स्तर पर ट्यूटोरियल प्रणाली लागू की जाने की व्यवस्था का सुझाव दिया। स्नातकोत्तर स्तर पर सेमिनार का आयोजन किया जाए जिसमें शिक्षक और छात्र सामूहिक रूप से भागीदार हों और विचार विमर्श करें किसी एक विषय पर, जिससे कुछ नए तथ्यों से छात्र जो है अवगत हों और कुछ नया निकल कर आए। इस संबंध में उन्होंने सेमिनार के आयोजन का सुझाव दिया। प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर की स्थापना का सुझाव भी उन्होंने दिया, जो छात्र कल्याण संबंधी योजना बनाए और उनका क्रियान्वयन करे। इसके साथ ही प्रत्येक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षा निदेशक की नियुक्ति हो। शारीरिक शिक्षा निदेशक मतलब डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की नियुक्ति की जाए, जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षा और खेलकूद के लिए उत्तरदायी हों। साथ साथ छात्रों को एक्टिव करने के लिए मीन्स उनको एनसीसी की व्यवस्था की उन्होंने सुझाव दिया। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में छात्र संघों के गठन का सुझाव भी उन्होंने दिया। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में प्रोक्टोरियल बोर्ड बनाए जाएं, जिससे छात्रों को प्रशासन कार्यों में प्रशिक्षित किया जाए, ऐसा उनका विचार था। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में छात्रावासों की व्यवस्था की जाए। निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए। प्रत्येक प्रांत में एक ग्रामीण शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए और केंद्र में अखिल भारतीय ग्रामीण शिक्षा परिषद का गठन किया जाए, ऐसे उन्होंने कुछ सुझाव दिए। जितने भी सुझाव जो मैंने यहाँ पे संकलित किए हुए हैं, लिखे हुए हैं, वह सभी सुझाव इम्पॉर्टेंट हैं और आगामी परीक्षाओं के संदर्भ में आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आशा करता हूँ कि आप लोग घर पर स्वस्थ होंगे।